बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। ये दोनों लड़कियां मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही। अब मैंने शफीक को कहा था कि जाके नमीरा पे हाथ उठाए। आपको उसके घर भी चलना है मेरे साथ। किस सिलसिले में? सिलसिला भी बना लेंगे, पहले उसके घर तो चलें। कहाँ खड़ा होना चाहिए मुझे? जो पप्पू कह रही हैं कर लो। क्योंकि मेरे दिल ने तो बता दिया मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द अपनी मामा को तुम्हारे घर लेकर आऊं। मैंने मीरा के साथ ज्यादती करी। देखो तुम्हें जो भी बात करनी है ना खुल के करो, इस तरह घुमा फिरा कर मुझसे बात मत करो। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। देखो तुम्हें जो भी बात करनी है ना खुल के करो, इस तरह घुमा फिरा कर मुझसे बात मत करो। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप नमीरा से वो बिजनेस क्यों छीनना चाह रही हैं जो हावर भाई ने इसे शुरू करवा के दिया था? नमीरा, मुझे बताओ तुमसे ये बात किसने कही? चुप क्यों हो? बताओ ना किसने कही ये बात तुमसे? क्या? आज अंदाजा होता है 100 मक्कार मरे होंगे जब जाकर पैदा हुआ होगा ये जुनेद। मैं तो सख्त हैरान हूँ उसकी डिटाई पर। शक्ल से ही 2 नंबर लगता है। तुमने उसकी बातों पर ट्रस्ट कैसे कर लिया? तो सोच भी नहीं सकती वो इतनी बड़ी बात अपने पास से कैसे कर सकता है। शुक्र करो मेरे कहने पर तुम हावर के यहाँ आ गई, वरना ये शख्स तुम्हें खड़े खड़े बेच खाता। खैर अब इतना इजी भी ना लो मुझे। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा यार। खाला, आप यकीन कीजिए कि मैंने नमीरा से कोई ऐसी बात नहीं की है। कमाल करते हो जुनेद, नमीरा ने तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पर ये सारी बातें कही। लेकिन उसने आपको सारी बातें तो नहीं बताई। तो खुल के बात करो ना खाला से। देखिए, मैंने आप लोगों के कहने पे उनको कहा कि मैं आपके पास काम सीखने के लिए आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि खावर की डेथ के बाद वो इस बिजनेस की अकेली मालिक है। अरे हमारी बिल्ली हम ही से मियाँ। देखा आपा, उसने ये बात तो हमें नहीं बताई थी। आपको पता है कि जब मुझे कोई बातें सुनाता है तो गुस्सा आ जाता है। मैंने भी कह दिया कि ये बिजनेस और आपकी क्या औकात है। मेरी खाला यूं खड़े खड़े खरीद लेंगी आप लोगों को। मतलब गलती थी मेरी, मानता हूँ। जुनेद, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों क्यों नहीं बात करनी चाहिए थी ऐसे? ये कोई अंधेर नगरी चौपट राज थोड़ी है। कल की आई हुई लड़की हमारे बिजनेस पे कब्जा कर कर बैठ जाए। वैसे उसके डटाई पे मुझे बड़ी हैरत है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे ये सब कुछ। बेटा ये तो वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को नाटे। कुछ भी हो, दोबारा इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। खावर ने अपनी खुशी से अगर
नमीरा को ये बिजनेस दिया है तो अब खावर के एब्सेंस में ये बिजनेस नमीरा का ही है। मेरा इस बिजनेस पर कोई हक नहीं बनता। ख्याल रखना दोबारा कोई ऐसी बात ना हो। और जकिया तुम भी इसे समझा देना। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? आहिस्ता बात क्यों करें, यहीं से गई हैं अभी वो। आहिस्ता नहीं बोला जाता मुझसे। ये कोई बात है? कल की आई हुई लड़की हमारे पूरे बिजनेस पर कब्जा कर ले? ऐसे कैसे होगा? सोचो इस बारे में कुछ। थैंक यू किरण, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। प्लीज नमीरा, क्या तुम हर वक्त मुझे थैंक्स थैंक्स करती रहती हो? चिढ़ होने लगी है मुझे। तुम भी ना अच्छी लग रही हो। काफी अरसे के बाद आज तुम मुस्कुराई हो, खावर भाई की डेथ के बाद। मुस्कुराती रहा करो। वो तो लगता है मेरी हंसी खुशी जिंदगी के सारे रंग चुरा कर ले गए अपने साथ। आ गया ना यकीन? सुन लिया ना अपने कानों से? कैसी लड़की है वो? मैं तो हैरत में पड़ गया हूँ उसका कॉन्फिडेंस देख के। ऐसी तो नहीं ना बेटा, करोड़पति काबिल को उसने काबू किया हुआ था। छोड़ूंगा नहीं उसने जो मेरे साथ किया है ना, बदला जरूर लूंगा। अच्छा खासा काम खराब करके चली गई कमबख्त। तुम्हारी खाला का अच्छा खासा मूड खराब है। उनकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। ख्याल है ये तुम्हारा, आपने दुनिया देखी भी है। छोड़े, वो ज्वेलरी तो संभाल के रखी है ना। हाँ हाँ, ज्वेलरी मैंने संभाल ली है, तुम्हारी तरह कच्चे काम नहीं करती। अब ये सोचो कि उस कमबख्त का दिमाग कैसे दुरुस्त करना है। तो दिमाग तो बहुत अच्छे से दुरुस्त करूंगा मैं, देखिएगा। अभी तो तुम वो याद रखो जो तुम्हारे साथ करके गई है। 4 गुना ज्यादा करूंगा उसके साथ। लिखना हो ना तो कहीं लिख लें इस बात को। अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो और उसे याद रखो। 4 दिन सब्र करो, फिर बताती हूँ क्या करना है। मेरे तन बदन में आग लगी हुई है, दिल कर रहा है जाके उसका मुंह तोड़ दूं। अरे बेटा, गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? एहसन, देखिए अरसल आया आपकी तबीयत पूछने। तो कोई एहसान नहीं कर रहा है मुझ पे। कमाल करते हैं आप, उसे बैठने का तो कहें। हवाई गए हो तो बैठ जाओ कहीं भी। तबीयत कैसी है आपके पापा? जिंदा हूँ, 2-4 साल निकाल लूंगा घसीट घसीट के। कम ऑन पापा, प्लीज ऐसी बातें तो ना करें। जिसकी तुम जैसी गैर जिम्मेदार और नालायक औलाद हो, वो बाप तो ऐसे ही बातें करेगा ना। तुम्हें एहसास है कि मैं ये सारा बिजनेस अकेले कैसे मैनेज कर रहा हूँ? एहसन, आप फिर से पुरानी बातें लेकर बैठ गए। हाँ, तुम मुझे बताओगी मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। सॉरी। कम ऑन पापा, आपको मजीद स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। मेरी माने तो कल ऑफिस से भी छुट्टी कर ले, आराम करना चाहिए आपको। माजूर नहीं हुआ हूं मैं, या खुदा न खास्ता डॉक्टर ने जवाब दे दिया मुझे। अरसल, आई थिंक तुम अपने रूम में जाकर रिलैक्स करो, मैं थोड़ी देर में खाना लगवाती हूँ। जी। कल सुबह 10 बजे लाशारी सन्स के साथ मीटिंग है। अगर वक्त पे आंख खुल जाए तो पहुंच जाना। जी पापा। एहसन, कोई ऐसे बात करता है अपनी जवान औलाद से? जवान बेटे को अगर कुछ ना कहूं
तो क्या करूं ताकि वो मेरा जीना हराम कर दे? ओके, रिलैक्स करें। पानी लाओ। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। हेलो, हाँ उजाला। तुम कहाँ रह गई हो? शाम होने वाली है। बस मैं घर के करीब ही हूँ, बल्कि समझो बस पहुंच ही गई हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ। मैं सजो से कहकर तुम्हारे लिए खाना गर्म करवा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं मामा के साथ घर आ चुका हूँ। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है। बोलो क्या जवाब दूं मैं उन्हें? तुम अपने दिल से पूछो, क्योंकि मेरे दिल ने तो बता दिया मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द अपनी मामा को तुम्हारे घर लेकर आऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है बुआ आपकी शक्ल तो नजर आई। बस रहने दो। मिसेस जमील के सामने नाक कटवा के रख दी हैं? अच्छी खासी पार्टी हाथ से निकाल दी। बस बच्ची है सज्जो, उसी की बेवकूफी थी, डांटा है मैंने उसे। अच्छा ये तो बताओ, ये तुम्हारी भतीजियां थाने क्यों पहुंच गई थी? बुआ कोई खास बात नहीं थी, एक छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हुआ, इन लोगों ने बात का बुतंगड़ बना दिया। जाने दें अब, चलिए। असगरी, ये किस किस्म का रिश्ता लेकर आई हो तुम मेरी पोती का? अयो, क्या बुराई है? दिल खराब कर दिया तुमने मेरा। लोगों की खुशामद करते करते हम थक गए और फिर भी तुम हमको ही बुरा बोल रही। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। 45 साल का रंडवा, जिसका 10 साल का बेटा भी, यही मिला था तुम्हें मेरी नमीरा के, और वो भी इस कदर खुशामद करके। बेवा लोगों के लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं। हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। बुआ बेचारी का सिर्फ निकाह हुआ था, उम्र देखिए आपने बच्ची की, इसी बातें कर। अयो, इतनी हमदर्दी है तो तुम अपने बेटे से शादी क्यों नहीं कराते? बाहर से ऐसे ही रिश्ते आएंगे। आपको किसने कहा है मेरे लिए रिश्ता लेकर आने को? हाँ, कौन बोलेगा? तुम्हारी दादी, तुम्हारी फुफ्फी, इन्हों ही बोले थे तो हम लाए रिश्ता। बेटा नमीरा, आप प्लीज अपने कमरे में जाएं। पुप्पो, मैं आपको आखिरी दफा कह रही हूँ, बंद करिए ये ड्रामेबाजी। आप अपने बेटे की एक शादी करवाएं या 1000 शादियां करवाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहरबानी फरमाकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश बंद कर प्लीज। इतनी गज भर की जबान है जी तुम्हारी भतीजी की। कितने बातें सुना के चली गई तुमको। असगरी, तुम चाय पियो, बच्ची की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात करती हूँ मैं साफ सुथरी सादी। इस लड़की के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। ऐसा करो, कोई छोटा मोटा रिश्ता देख कर इसकी शादी कर दो फौरन। ये बात कोई अम्मा को भी समझाए ना, इनकी भी समझ में आए। आप बुआ चाय पीजिए।
अरसल, चलो डाइनिंग रूम में खाना खाने। छोड़े मामा ये खाना वाना, अब ये बताएं कि ये इज्जत अफजाई करवाने के लिए लाई थी यहाँ मुझे? सो सॉरी बेटा, तुम जानते हो उनका मिजाज। मैं पहले ही बता रहा हूँ मामा, अगर ये रवैया रहा ना उनका तो 1 मिनट में चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। अब मैं उन्हें कब तक समझाऊं, वो क्या इस उम्र में सीखेंगे। सारा मूड खराब कर दिया है मेरा। अच्छा ये बताओ, हम उजाला की तरफ कब चल रहे हैं? पहले आप अपने शौहर से तो पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई फिल्म चला दे। करूंगी बात, कल करूंगी बात प्यार से। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मामा, पापा को ये चीज बता दीजिए कि मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, बस कर दो, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, और चुप करके चलो खाना खाने। मुझे नहीं खाना वाना, भूख नहीं है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना अरसद, तो सीरियसली मैं भी खाना नहीं खाऊं। सीरियसली मामा, मुझे एक बात तो बताएं, क्या आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ब्लैकमेलर्स हैं क्या? अच्छा बाकी बातें डाइनिंग टेबल पे होगी। चलो आओ, शाबाश, चल चल। ये ले आओ। आपा, मुझे लगता है कि आपने उस बात को दिल से लगा लिया है। क्या मुझे लगता है कि खावर की रूह को बहुत तकलीफ हो गई इस बात से। वो नमीरा से बहुत मोहब्बत करता था, टूट कर चाहता था उसे। अम्मी ये खाला की मेडिसिन हैं, इन्हें खिला दीजिएगा। खाला की बात सुनी है ना तुमने? सुबह ही जाना नमीरा भाभी के पास और माफी मांग कर आना। अरे नहीं रकिया, नहीं, रहने दो। मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। नहीं नहीं खाला प्लीज, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो मेरी भी तो भाभी है ना। मैं कल ही जाके उनसे माफी मांगूंगा। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। आपने क्या सोचा था आपा? अरे छोड़ो, रहने दो इस बात को। तुम्हें ये बात बुरी लगेगी। आखिर पता भी तो चले कि आपने क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि नमीरा इस घर की बहू बनने वाली थी। अब खावर तो इस दुनिया में रहा नहीं है, तो क्यों ना हम जुनैद से उसकी। क्यों आपा? मेरे बेटे के लिए एक बेवा औरत ही रह गई है और कोई नहीं? तुमने ये नहीं सोचा कि वो बेवा किसकी है? खावर की बेवा है, जो जुनैद को हमेशा अपना छोटा भाई समझता था। वो तो ठीक है आपा। अब खाला पहले आप ठीक हो जाइए, अम्मी इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी जुनैद, अगर तुम्हें ये बात बुरी लगी हो। मैं आइंदा ये बात नहीं दोहराऊंगी। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त ने जेवरात वसूल कर लिए थे? रसीद कहाँ है उसकी? मुझे वो रसीद तो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।